हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने आज शुरू किया है एसएससी एमटीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये हम कई पार्ट में करेंगे। तो आज पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में है। हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है झारखंड, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो हमारा सही ऑप्शन है जो हमारा भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर है वो हमारा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। हमारे ऑप्शंस है डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग भविष्य की खरीदारी के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन है डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ज़्यादा ब्याज दर होती है। फोर्थ ऑप्शन है डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसा निकाला जा सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो इसका सभी सही आंसर जानते होंगे, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सभी यूज़ करते होंगे। इसका सही ऑप्शन नंबर 4, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक भाग है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है। हमारे ऑप्शन है सिलचर और पोरबंदर, अहमदनगर और इम्फाल, जयपुर और गंगटोक, या फिर गांधीनगर और सिलचर। तो जो हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा है वो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। हमारे ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, या फिर यहाँ पर गलत लिखा है सत्यशोधक समाज होगा ऑप्शन में, सत्यशोधक समाज। तो हमारा सही ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में हुई थी। और जो हमारा रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना हुई थी 1897 में विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है, स्विमिंग से संबंधित। बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, पेनाल्टी कॉर्नर, या फिर फ्री स्टाइल। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है पेनाल्टी कॉर्नर, ये हमारा स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा हॉकी और फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान एक लोक नृत्य है कहाँ का। यक्षगान लोक नृत्य है, हमारे ऑप्शन हैं केरल, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, या फिर फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक। तो जो हमारा यक्षगान है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक के और भी लोक नृत्य हम देख लेते हैं, डोलू कुनीथा और हमारा भूत आराधने, और जो करगा है ये हमारा कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 किससे रिलेटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से, सेकंड ऑप्शन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए, फोर्थ ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का कार्यकाल। तो हमारा जो 149 आर्टिकल है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, मतलब कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका ये हमारा 148 से 151 तक आर्टिकल में दिया गया है इसके बारे में। तो जो हमारा 148 आर्टिकल है वो कैग की नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तों के संबंध में है। जो हमारा 149 आर्टिकल है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से रिलेटेड है। और जो हमारा 150वां आर्टिकल है वो संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा कैग की सलाह पर, ये दिया गया है। और जो हमारा आर्टिकल 151 है वो यह बात करता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का पानी किस में मिलता है।
हमारे ऑप्शंस हैं तांगानिका झील, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या फिर विक्टोरिया झील। तो जो हमारा नील नदी का पानी है वो भूमध्य सागर में मिलता है। तो हमारी जो नील नदी है उसे मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र नदी, जो हमारी नील नदी है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। और जो हमारा आसवन बांध है वो नील नदी पर ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख साहिब के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के किस की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? हमारे ऑप्शन है कार्तिक, माघ, आषाढ़ या पौष। तो ये हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कार्तिक। सिख साहब के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं अभिनव भारत, पूना सार्वजनिक सभा, द बॉम्बे एसोसिएशन या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हमारा सही ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी। जो हमारी अभिनव भारत सभा थी इसकी स्थापना 1904 में विनय दामोदर सावरकर ने की थी। द बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। देखिए पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को एल से, कैल्शियम को सी से और मैग्नीशियम को एम से। तो जो कैलियम होगा इसका हम के लेते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की थी जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं पॉल एरलिख, गुंटर ब्लोबेल, कैमिलियो गोल्गी या फिर विलियम हार्वे। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कैमिलियो गोल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, थर्ड ऑप्शन भी सेम हो गया तो इसे हटा देते हैं, कावेरी नदी। हमारा सही ऑप्शन है सांगपो को ब्रह्मपुत्र नदी का एक दूसरा नाम भी है सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? हमारे ऑप्शंस हैं श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है अफगानिस्तान, थर्ड ऑप्शन भूटान या फिर फोर्थ ऑप्शन चीन। तो जो हमारी मंदारिन है वो चीन की आधिकारिक भाषा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य है? हमारे ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रमंडल के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की एकाकी या थान की सुरक्षा करना, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, फोर्थ ऑप्शन है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो जो हमारा सही ऑप्शन है आर्टिकल 44 है वो समान सिविल कोड की बात करता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भारत के राष्ट्रमंडल के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। चलिए हम भारत के कुछ नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल नंबर 44 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही आता है। तो हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरिश संविधान से लिया गया है और ये हमारा आर्टिकल 36 से 51 के बीच में भाग 4 में दिया गया है। और जो अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो हमारा आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 में वही समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 47 में राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, ये हमारा 47 में दिया है। और जो हमारा 48A है वो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने के बारे में है। अनुच्छेद 49 दिया है राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व में प्रत्येक स्मारक की रक्षा करना। और जो हमारा अनुच्छेद 50 है वो लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिकाओं से अलग करने के लिए कदम उठाने के बारे में दिया गया है। और जो हमारा 51 है
वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये DPSP बहुत अच्छे से याद कर लें। इसमें से क्वेश्चन जितने हमने बताए उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। हमारे ऑप्शन हैं कीरी गेट, अजमेर गेट, दिल्ली गेट या लाहौरी गेट। तो हमारा सही ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, निवल घरेलू उत्पाद NDP, सकल घरेलू उत्पाद GDP या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 GDP, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया कलाकार हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी। तो जो हमारी शोभना नारायण और कुमुदनी लखिया हैं, इन्हें तो सब जानते होंगे कि ये कथक से रिलेटेड हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। कथक के और भी एक्सपोनेंट जो कि बार बार पूछे जाते हैं SSC के सभी एग्जामों में, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सोमना नारायण, सितारा देवी, ईश्वरी प्रसाद और कुमुदनी लखिया, ये हमारी कथक के एक्सपोनेंट हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं। हमारे ऑप्शंस हैं राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हर्षवर्धन कपूर या फिर आयुष्मान खुराना। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आयुष्मान खुराना क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड के लेखक हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो या आपको कोई अदर एग्ज़ाम की PYQ सीरीज़ देखनी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।